Saeed has been put under house arrest. A heavy police deployment outside Saeed's house, and this comes 2 days. कि पाकिस्तान बना था मुसलमानों के माशी और सियासी हुकूक की वजह के लिए। अभी मुंबई के बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है ना कि अजमल कसाब जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है। देखिए ये 1000 साल की एक शेयर्ड तहजीब है और इसको 60 साल में आप इसकी नफी नहीं कर सकते। ये वो जिहाद फैक्ट्री थी कि जब रूस को शिकस्त हो गई और कहा कि जी वहाँ हम जीत गए और सुपर पावर को हरा दिया, उस फैक्ट्री का क्या किया जाए। थोड़ा से हमने वो फैक्ट्री इंडिया की तरफ दाग दी, कभी हमने चचनिया भेज दी, बोस्निया भेज दी, यानी कि हम एक आलमी एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म बन गए। इम्तियाज आलम साहब, मॉडर्न बनने के लिए जरूरी सेकुलर होना या वैसे ही गलत है? ठीक है, दुनिया में पूरी साइंस में इस मजहब के नाम पर आप शहरियत नहीं बना सकते। ये पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूं, ये ईसाई हैं, मैं मुसलमान हूं। इस बुनियाद पर इनकी शहरियत का तायन नहीं होगा। इनकी शहरियत का तायन होगा कि ये पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। ये इब्तिसाम साहब जो हैं, ये सज्जाद मीर साहब अफजल इसलिए नहीं है कि इनकी सुनते हुई और इनकी सुनते नहीं हुई तो ये कम होंगे। सुनतों का मतलब कि ये जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान की कौमी रियासत की तश्कील इस्लाम के नाम पे होगी, वो अब सुहाना ख्वाब रह गया। वो सुहाना ख्वाब एक खौफनाक हकीकत बदल गया है। आज इस्लाम के नाम पे गली गली में फिरका वारियत है, गली गली में कत्ल है, गली गली में क्लाशनिकोव है। और अगर आप इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान की रियासत की कौमी तामीर करेंगे तो खौफनाक फिरका वाराना जंग होगी। मगर मुझे पता है कि फौजियों की साथ ये जो पॉलिसी है, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स। मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज, तो जाएं जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाते हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं। खाओ क्यों पार्टी, हमारी जान छोड़ो। तो मैं ये बताएं कि एक बड़ी बहस चल रही है पिछले कुछ अरसे से, जब से ये एनलाइटेंड मॉडरेशन का नारा लगा कि पाकिस्तान के बनाने वालों का, पाकिस्तान के बानी जो थे, बानियाने पाकिस्तान जो थे, वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इस्लाम का किला देखना चाहते थे। नज़ीर नाजी साहब और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि करारदादे मकासद के जो इंटरप्रिटेशन बहुत सारे इस्लाम पसंद लोग करते हैं वो गलत है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं था, ना ही इस्लाम के नाम पे ये हासिल किया गया। ये बुनियादी तौर पर वसाइल की जंग थी और वसाइल की वजह से हासिल किया गया। इस मुल्क में आप सारे हो, रहते हो, मुझे सर ये बताएं सबसे बड़ा फिरका कौन सा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बरेलवी है ना? हाँ, बरेलवी है ना। और सबसे बड़ा 100% मुस्लिम लीग में थे सारे मौलवी। किसने कहा मौलवी नहीं था सर? देवबंद के 4 आलम और इस तरह के लोगों की बुनियाद पर समझते हैं कि लोग दीनदार लोग, वो तो पागलों की तरह मशाइख निकले। तो कहते हैं रसूलुल्लाह ख्वाब में आते हैं। खान अफ कल्लात ने कहा कि जिसको उसके बेटे ने, मैं खुद गवाह हूं उस बात का। तो मैंने कहा, मैंने अपने बाप से पूछा कि आप क्यों जा रहे थे पाकिस्तान में? तो उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, मेरे नाम पे एक मुल्क बन रहा है तो तुमको पीछे न रह जाना। देखो बातें करने वाली। तो आज खड़े होकर नजीर नाजी साहब की बात, मेरा आधा खानदान कटा है, मुझे पता है किस बुनियाद से। आप कहते हो इकोनॉमिक रीजन पे कटा है। मेरा दादा खैरुद्दीन मस्जिद के अंदर खतीब था, इस्लामिक स्कूल का हेडमास्टर था वहां पर। क्यों मैं तौहीन करते हूं उन सारे लोगों को? और फिर एक और बात मैं बताऊं
कायद-ए-आज़म अल्लाह ताला अगर अपने कायद-ए-आज़म को तौफीक दी के मुल्क बनाए, वरना वो किसी और को भी तौफीक दे सकता है, वो इस बात पर कादर। और वो कहता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जो चीज हमने तुम पे नाज़िल किया अगर तुम उसके मुताबिक फैसले नहीं करते तो तुम काफिर हो, तुम जालिम, उलाइका हुमुल जालिम, उलाइका हुमुल फासिकून। ये बहसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी भी मुल्क के में। तो ये नज़ीर नाजी साहब के अक्ल से बातें इनकी बावरा हैं।